हेलो फ्रेंड्स, सच्ची आधार पर बनी कहानी। एक जोर से धड़कन के साथ राष्ट्रपति सूइट का दरवाजा बंद हो गया और हेली को अंदर धकेल दिया गया, जो जमीन पर भारी पड़ गई। शराब की गंध में वह स्नान के शोर पर था ओकर खाकर बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच गई। इसे खोलते हुए वो अपने सामने शहद रंग की त्वचा के मांसपेशियों वाले आदमी के साथ एक भाप भरे कमरे में बैठ गई। हेली ने अपना चेहरा खो दिया और उसके सामने के आदमी की ओर गिर गई। उसने जल्दी से अपनी सहजता बहाल कर ली। उन्होंने उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसे दीवार पर धकेल दी। उनकी ऊंचाई अंतर 165 और 189। आप यहाँ कैसे आई? महिला आदमी की ठंडी आवाज उनके चारों ओर हवा को फ्रीज कर रही थी। चुप रहो, यदि आप और अधिक शोर करते हैं तो मैं वास्तव में आपको मार दूंगा। हेली का सिर धड़क रहा था, मानो हजारों पक्षी उसके अंदर चिल्ला रहे हों। 3 सेकंड तक हवा चुप रही, फिर भी नग्न व्यक्त छोटी ई ने राजकुमारी के पोशाक में हेली को उठाया और उसे नर्म बिस्तर पर फेंक दिया। महिला, तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करने वाली पहली व्यक्ति हो, उसने कहा और उसका घुटना हेली के शरीर पर सुझाता हुआ दबाया। अप्रत्याशित रूप से हेली ने अपने पैर उठाए और उन्हें लियो के कमर पर लपेट लिया, मानो उसे अगला कदम उठाने का लिए आमंत्रित किया। लियो को आश्चर्य हुआ, लेकिन इस अचानक महिला हूलिगन से घबराहट या घृणा महसूस करने के बजाय उसे ये दिलचस्प लगा। उसके होठों पर धीरे धीरे एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। ये दिलचस्प था। लियो ने अपनी कमर के चारों ओर लपेटा हुआ तौलिया निकाल लिया और अपना पूरा शरीर हेली पर दबाया। छोटी जंगली बिल्ली, चलो कुछ मजे करें। उनके पतले होंठ हेली की गर्दन पर दबाए गए और उनकी अस्पष्ट सांस लगातार उसके कान के पास छिड़क रही थी। हेली ने अपना सिर उठाया और लियो के छाती पर झुक गई, लेकिन उसका हाथ अचानक सख्त हो गया। उसकी सांस में शराब ने उनके बीच उत्साह बढ़ाया। लियो के होंठ हेली के हल्के खुले अल्कोहल से सुगंधित था। होंठों पर कसकर दबाए गए, उसकी चाल हावी और कड़वाहट थी। उनकी चुंबन धीरे धीरे गहरी हो गई। लियो की चपल जीभ उसके दांतों को खोल रही थी और अंदर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी सारी खुशबू निगलना चाहती है। लियो के हाथ धीरे धीरे हटते हैं। हेली, जो पहले से ही नशे में थी और विकृत थी, उनकी उलझन ने हवा को एक मीठी खुशबू से भर दिया। तुम सचमुच एक छोटी सी जादूगर हो, लियो ने चिढ़ाते हुए कहा। हेली इस तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसा महसूस करती थी जैसे उसके शरीर में लगी आग उसे पूरी तरह से बुझाने वाली हो। उसके हाथ धीरे धीरे लियो की पीठ से हट गए और वह उसकी ओर घुमाकर बैठ गई। मुझे असहज महसूस हो रहा है, क्षमा करें, हेली ने कहा। उसकी चौंक गई। लियो ने भी ऐसा ही महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर दीं। उसे इस महिला की जरूरत थी। हेली को और भी असहज महसूस हुआ। उसकी चौंक गई। हेली की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना अगले सेकंड में एक अराजकतापूर्ण लड़ाई के बाद हेली कमजोर रूप से उसके ऊपर गिर गई, लेकिन फिर उसे एक अजनबी ने पलट दिया। महिला, क्या आपको लगता है कि काम करने के लिए आग लगाना ही सब कुछ है? हेली तुरंत अपनी नशे की स्थिति से जाग गई और अपरिचित आदमी को देखकर घबरा गई। अरे, तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। लियो ने हेली के हाथ पकड़ लिए, क्योंकि उसने उसे कमजोर ढंग से मारा। हेली असमर्थ थी। अंत में हेली अब अधिक सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। राष्ट्रपति सूट के बाहर हेली का चेहरा एक ही था, जिसने अपनी बाहों को पार कर लिया और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी स्पष्ट आवाज एक खौफनाक स्वर से भरी हुई थी, मानो मोटी ध्वनिरोधक दरवाजा भी हेली की दुख महसूस कर सकता था। मेरी प्यारी छोटी बहन, बस उस 20वें जन्मदिन के उपहार का आनंद ले जो आपकी बहन ने आपको दिया है। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की रोशनी फर्श से छत तक खिड़कियों के माध्यम से बिस्तर पर 2 उत्तम चेहरों पर चमकती थी, लग रहा था कि चमकीली परत दिखाई दे रही है। हालांकि अराजकता वाले कमरे ने पिछली रात के पागलपन का संकेत दिया। हेली ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोलते हुए घबराई। उसकी आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं और वह अचानक बिस्तर से उठकर हवा के लिए सांस ले रही थी, जैसे कि वह पुनः पैदा हुई हो।
चित्र उसके मन में चमकते रहे, उसे याद दिलाते हुए कि वो पिछली रात कितनी पागल थी। उसने अपने धड़कते मंदिरों पर हाथ दबाए, उसकी आंखें जल्दी से भ्रष्ट राष्ट्रपति सुइट को स्कैन करती थीं, भ्रम से भरा चेहरा। क्या वह कल रात अपनी बहन के साथ अपना 20वां जन्मदिन मना रही थी? वह यहाँ कैसे आए? हेली ने उसके बगल में सोते हुए आदमी को देखा, जिसका चेहरा वह देख भी नहीं सकती थी, और उसने निराशा से अपने दांत दबाए। उसने अपने कपड़ों को ठीक से उठाया और बिस्तर से उठ गई। जब वह उठती थी तो उसके पैरों में दर्द और कमजोरी के कारण उसे जमीन पर भारी पड़ गया और उसका कपड़ा हर जगह बिखरा पड़ा। उसने सांस ली, जल्दी से कपड़े बदल दिए, शेष 200 को अपने बैग से निकाल लिया और चुपचाप पैसे वापस बैग में डालने से पहले बिस्तर पर बैठे आदमी की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने कल रात की घटनाएं शुरू कर दी थीं। हेली ने चुपचाप अपना बैग बंद कर दिया, उसकी नज़र उसकी कलाई पर हाथ से बने ब्रेसलेट पर टिका हुआ। उसने इसे उतार दिया और संतुष्टि में सिर हिलाया। इन दिनों एक आदमी के साथ सोना और भुगतान करना बहुत कठिन है। उसने व्यक्तिगत रूप से बनाया हुआ कंगन देना बहुत अधिक ताज़ा और सुरुचिपूर्ण है। हेली, जो अपनी कड़वीपन के लिए एकदम सही बहाना ढूंढ चुकी थी, अब हिचकिचाई नहीं की और चली गई। हेली ने बिस्तर के बगल में कोट पकड़ लिया और बिना पीछे देखे राष्ट्रपति सुइट से बाहर निकलने से पहले उसके सिर पर कब्जा कर लिया। जब लियो जाग गया और हापा अब उसके पास नहीं था, तो उसने अपने बैंग्स को पीछे धकेल दिया और सूर्योदय उसकी अच्छी तरह से परिभाषित पेट पर गिर पड़ा। उसने अपने बगल की खाली जगह को देखा और तुरंत तकिया पर हाथ से बने हार के पास की। अच्छा लिया। इससे निकलने वाली कमजोर सुगंध कल रात की महिला की गंध को याद दिलाती थी। क्या कोई महिला मेरे साथ सोने के बाद मुझसे छुटकारा पाने के लिए इस जंत का उपयोग कर सकती है, लियो? उसने गुहार झुकाकर हार उठाए। हेली, जो फास्टर परिवार के पास वापस दौड़ गई थी, वह थोड़ा चिंतित महसूस कर रही थी। फॉस्टर परिवार का पास सख्त नियम थे और वह भी उसकी बहन को रात भर बाहर रहने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार उसने अपना सिर हिलाया और सोचा, ठीक है, अभी भी जल्दी है, शायद माँ और पिताजी अभी तक नहीं उठे हैं। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और तुरंत एक गहरी पुरुष आवाज ने उसे रोक दिया। हेली, आप अंततः वापस आ गए। कल रात तुम कहाँ गए थे? बूढ़े मास्टर फोस्टर अचानक खड़े हुए, गुस्से में और शर्मिंदा दिख रहे थे। मैडम फॉस्टर ने भी निराशा व्यक्त करते हुए हेली की ओर देखा। हेली ने बताया, पापा, मम्मी, मैं कल रात खेलने के बाद एक दोस्त के घर पर ही रही थी, कुछ नहीं हुआ। हेली ने सच कहने की हिम्मत नहीं की। यदि उसके परिवार को पता चला कि उसने रात बिताई थी एक अजनबी, उसे निश्चित रूप से घर से निकाल दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे पता भी नहीं था कि कल रात वह आदमी कौन है। वह कितने साल का था? उसने अभी अभी ही अपनी कुंवारीपन दे दी थी। मैडम फॉस्टर की जबड़ी धीरे धीरे फिसल गई, तो तुरंत बिना किस बड़ी ही हिचकिचाहट के कहा, मैं अमेलिया के पास था। जैसे ही उसने बात पूरी कर ली, उसके आसपास के लोगों की अभिव्यक्ति तुरंत अंधेरी हो गई। इस समय मिया, जिसका चेहरा हेली जैसा ही था, मैडम फॉस्टर और ओल्ड मास्टर फोस्टर के बगल में खड़ी थी, जैसे कि वो उसे कुछ कहना चाहती हो। सिस, तुम्हें क्या हो गया है? हेली ने मिया को उलझन में देखा। अगले क्षण एक परिचित व्यक्ति ऊपर से नीचे चला गया। हेली, तुम वापस आ गए हो। कल रात तुम कहाँ गए थे? एमिलिया को उसके सामने देखते हुए हेली की आंखें चौंक गईं, उसका चेहरा भर गया। उसकी नाजुक मेकअप के बावजूद उसकी आंखों में शेडेनफ्रेड का संकेत दिखाई दिया। पिताजी, मेरी बहन को मत मारो। इसमें कोई गलतफहमी होनी चाहिए। हालांकि वह बदमाश है, लेकिन उसने कभी भी पूरी रात बाहर नहीं बिताई। मैडम फॉस्टर ने भी धीरे से सिर हिलाया। यद्यपि वे जुड़वां थे, लेकिन उन्होंने अपनी आज्ञाकारी और समझदार बहन को पसंद किया। हालांकि उन्हें हेली पसंद नहीं आई, लेकिन वह अभी भी उनका मांस और खून थी। हाँ सर, पहले स्थिति स्पष्ट करें। एमिलिया ने जल्दी से हेली को उठाने में मदद की और घबराहट के साथ पूछा, हेली, क्या आप ठीक हैं?
हेली ने थोड़ा सिर हिलाया और अमेलिया को मैडम फॉस्टर और ओल्ड मास्टर फोस्टर के पास ले जाने दिया। माँ और पिताजी, मुझे आपकी चिंता करने के लिए खेद है। मैडम फॉस्टर ने धीरे से सा सली, आप कभी भी एक आसान बच्चा नहीं रहे हैं। अपनी बहन को देखो, यदि तुम भी उसकी तरह आधे आज्ञाकारी हो। ओल्ड मास्टर फॉस्टर ने शोर किया, यदि उसके पास मिया की क्षमता और संवेदनशीलता का 1/3 हिस्सा होता, न कि केवल आधा। मिया ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली और निर्दोष चिल्लाती रही। उसने जल्दी से हेली के कंधों को गले लगा लिया और अपने कपड़े उतार दिए, जिससे उसके शरीर पर लगभग सभी चोटें आईं। हे भगवान, हेली, आपके घावों का क्या हुआ? क्या आपको कल रात बाहर परेशान किया गया था? ये देखकर हेली ने जल्दी से अपना कपड़े उठाए और अचानक उसके दिल में एक बुरी भावना आई। ओल्ड मास्टर फॉस्टर, जो पहले से ही गुस्से में था, मिया के शब्दों को सुनकर उसने तुरंत हेली के बाल पकड़ लिए और उसे उसके पास खींच लिया। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। मिया को समझ में नहीं आया कि हेली के शरीर पर क्या था, लेकिन वह कैसे न समझे। तू कुतिया, कल रात तुम कहाँ गए थे? आप किसके साथ मजाक कर रहे थे? हेली को अपने सिर में अचानक दर्द महसूस हुआ और वह मदद के लिए मैडम फॉस्टर की ओर नहीं देख सकती थी। माँ। मैडम फॉस्टर ने मदद करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। अमेलिया एक तरफ खड़ी हुई और अपने बुजुर्गों से लड़ नहीं सकी, इसलिए वह केवल चिंतित हो सकती थी। शाम, कृपया पहले हेली को छोड़ दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह कुछ भी समझाने में सक्षम नहीं होगी। बूढ़े मास्टर फोस्टर ने ठंडी सांस ली और हेली को जमीन पर धकेल दिया। बोलो, आपने कल रात किसके साथ मजाक किया था? मिया हेली के पास घूर गई, उसका चेहरा चिंतित था। हेली, बस कह दो। पापा तुम्हें दोष नहीं देंगे। हम सभी आपकी परवाह करते हैं। हेली ने अपने होंठ को कसकर काट लिया और कहा, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। जैसे ही उसने बात पूरी कर ली, एक चाय का कप उड़ गया और हेली के सिर पर भारी चोट लगी। भाड़ में जाओ। चाय का कप हेली के सिर पर भारी पड़ गया और फिर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। उसके हाथों में कई तेज टुकड़े कट गए और खून ने सफेद पोसेलेन को रंग दिया, जिससे यह एक भयानक दृश्य बन गया। बुजुर्ग मास्टर फोस्टर गुस्से में और शर्मिंदा होकर आगे बढ़े, जैसे वह हेली को लात मारना चाहता हो। उसके चेहरे पर क्रोध से पता चला कि वह चाहता था कि वह ठीक मर जाए। अमेलिया ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने हेली को घेर लिया। उनके कार्यों से हेली की रक्षा करने का उनका दृढ़ संकल्प प्रकट हुआ।